जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से मुल्क में किसान आंदोलन जारी है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, किसान आंदोलन जो इस वक्त मुल्क में जारी है, मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि मैंने बार बार लिखा है कि अगर ये आंदोलन नाकाम हो गया तो शायद फिर मुल्क की तारीख में कम अज़ कम भाजपा हुकूमत में कोई आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन का कामयाब होना, नतीजा खेज होना और किसानों की डिमांड्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, बेइंतहा ज़रूरी है इस मुल्क की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है। जो सूरत हाल इस वक्त पैदा की गई है, आर्म फोर्सेस के बीच में, पुलिस फोर्सेस के बीच में कुछ गुंडों का घुस जाना और उनका ये नारे लगाना कि दिल्ली पुलिस तुम डंडे चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है। और बरसरे इक़्तिदार पार्टी बहुत ही ख़तरनाक खेल खेल रही है। इस हैसियत से किसानों का ये आंदोलन बड़ी अहमियत का हामिल है और जाहिर है कि उनकी जायज़ मांग है, उनके जायज़ मुतालिबात हैं। और महीनों से यह आंदोलन पंजाब में चल रहा था, वहाँ से उठ करके दिल्ली आया है। इस आंदोलन का कामयाब होना इंतहाई ज़रूरी है। अ, जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से इस आंदोलन को देखते हुए 11 बार किसानों की वार्ता हो चुकी है, तो अब क्या लगता है कि वार्ता अब दोबारा होगी या हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेगी या किसानों का हौसला टूट जाएगा? आप इस तरीके को, या किसान, अब हुकूमत किसानों की बात मानेगी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? किसान तो जिस मेंटलिटी का होता है, वो हौसला टूटना तो खैर दूर की बात है। इसलिए कि पता नहीं कितनी मर्तबा ऐसा होता है कि वो बीज ज़मीन में डालता है, उगता ही नहीं है, उसकी खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है, उसकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ पैदावार होती है, उसकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ उसे दाम मिलते हैं। तो हौसला टूटने की तो बात है ही नहीं। हुकूमत को बहुत पहले मान लेना चाहिए था। मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि किसान डटे रहेंगे। और इस वक्त हुकूमत ने जो खेल खेला है, वो अपने दाम में खुद बुरी तरह से फंस चुकी है। शर्त यह है कि दूसरे लोग उस खेल को समझ लें। इस मर्तबा कुछ ज़्यादा खुल करके बात सामने आ गई है। 26 जनवरी को जिस तरह से तयशुदा रास्तों पर बैरिकेटिंग की गई और गैर तयशुदा रास्तों पर लोगों को जाने दिया गया, फिर लाल किले तक लोगों को पहुंचने दिया गया और फिर लाल किले पर पहुंच करके निशान साहिब का झंडा लगाया गया। उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, जो नैरेटिव बीजेपी की तरफ से तयशुदा था। और गोदी मीडिया ने उस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, उस पर ऐसा हाहाकार मचाया कि गोया किसानों को बैकफुट पर ढकेल दिया जाए। और थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगा कि किसान बैकफुट पर चले गए हैं। हालांकि किसानों को उस पर कोई सफाई नहीं देनी चाहिए थी। फुटेज मौजूद थी, इमेजेस मौजूद थी, फेसबुक लाइव किया था दीप सिद्धू ने। किसानों को मुतालबा करना चाहिए था, बल्कि उनको एक धरना इस पर अलग से देना चाहिए था, इमीडिएट उनको मुतालबा करना चाहिए था कि उसको गिरफ्तार कीजिए। उसकी वजह से जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और उन्हें बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं एक मौके पर लगा था कि वो बैकफुट पर चले गए। लेकिन फिर जो है लोगों ने समझदारी का सबूत दिया और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसमें हुकूमत ने जो साजिश की कि उसके लोकल एमएलएज अपने गुंडों को लेकर के पहुंचने लगे और उन्होंने जाकर के वहां पर नारेबाजी शुरू की और धरना उठाने की का मुतालबा करना शुरू किया। पुलिस ने उनको आने दिया, पुलिस ने उनको सिक्योरिटी फराहम की, पुलिस ने उनको अपने घेरे में रखा। इसी तरह से गोदी मीडिया को पुलिस ने प्रोटेक्शन फराहम किया। ये जो दो तीन इश्यूज थे और जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में बीजेपी और गोदी मीडिया की मिली भगत से जो एक
नैरेटिव बनाया जाता है, एक सिनेरियो बनाया जाता है और उसके बाद एक फसाद बर्पा किया जाता है और आंदोलन को ख़त्म किया जाता है। इस मर्तबा वो पूरी तरह से डिस्क्लोज हो गया, बुरी तरह से बात सामने आ गई, लोगों को बात समझ में आई और उसी का नतीजा ये हुआ कि किसानों को दोबारा से भरपूर समर्थन मिल रहा है। और पहले तो सियासी दलों को इससे दूर रखा गया था, अब भी उनके साथ स्टेज नहीं शेयर हो रहा है, लेकिन अपोजिशन अब खुल करके बयान दे रहे हैं, अपोजिशन के लोग मिलने जा रहे हैं और किसानों का समर्थन हो रहा है। मैं यही चाहूंगा कि ये आंदोलन पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ खत्म होना चाहिए। कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत देनी पड़ेगी, जितनी दी है हो सकता है इससे 10 गुनी देनी पड़े, लेकिन लेकिन किसानों को डटे रहना चाहिए और हर हाल में किसानों को अपनी बात मनवा करके उठना चाहिए। और एक बात इस मौके पर जो और खुल करके सामने आई, राकेश टिकैत जो गाजीपुर बॉर्डर पे धरने को लीड कर रहा है, किसानों का लीडर, उसने खुल करके कहा कि हमने इस सूबे के, इस स्टेट के सीएम का बड़ा साथ दिया था और हमने भाजपा का बड़ा साथ दिया था। भाजपा ऐसे हमारे साथ धोखा करेगी और मुख्यमंत्री ऐसे हमारे साथ धोखा करेगा, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। और शायद यही सोच करके वो ज्यादा भावुक हुआ कि जिसको हम लाए उसने हमारे साथ ये किया, जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने सत्ता दी, जिसके लिए हमने बदनामी के दाग झेले, जिसके साथ हमने सब कुछ किया, उसने हमें आज 66 दिन से सड़क पर बैठा रखा है। और करीब था कि डंडे बजवा दिए जाते, करीब था कि, और वैसे भी उस पर मुकदमे दर्ज हो गए हैं, सेडिशन चार्जेस लगे हैं, ये सब कुछ हुआ है। तो अब ये बात भी खुल करके आ गई कि ये लोग किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ चंद बनियों के सगे हैं। इन्होंने दलितों के साथ जो कुछ किया वो देश के सामने आ गया, अपने समर्थकों के साथ जो कुछ किया वो अब सामने आ रहा है। ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले लोग हैं, देश को लूटने वाले लोग हैं। इन्हें तो देशभक्ति की या किसी और चीज की बात ही नहीं करनी चाहिए। ये लाल किले की गरिमा की बात कर रहे हैं, लाल किले की तौहीन और उसकी इज्जत पर पाठ पढ़ा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाल किले को भी गिरवी रख दिया है, उसका इंतजाम इंतजाम भी इनसे, जो हमारी जो हमारा एक नेशनल सिंबल है, जो हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, उसको भी इन्होंने गिरवी रख दिया है, उसको भी इन्होंने किराए पर दे दिया है। ऐसे लोग अगर कोई पाठ पढ़ाते हैं देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का, तो ये सिवाय हिमाकत के कुछ नहीं है। बस अफसोस इस बात का है कि गोदी मीडिया जो है ना, वो दरअसल उसको इन्होंने खरीद लिया है और उसके जरिए से जो नैरेटिव चाहते हैं वो आम करते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए, शर्म ऐसे खैर का पहलू निकलता है। गाजीपुर बॉर्डर पर सारा गोदी मीडिया आर्म फोर्सेस के प्रोटेक्शन के साथ खड़ा हुआ था, ये दिखाने के लिए कि देखो बस अब देशद्रोहियों को अभी थोड़ी देर में उठा दिया जाएगा, अभी आतंकियों को थोड़ी देर में पीटा जाएगा, उठा दिया जाएगा। लेकिन हुआ कि कुछ यूं कि राकेश टिकैत का भावुक वीडियो, रोने का वीडियो और बड़ा इंफियाल अंगेज वीडियो जो है, मुनफिल वीडियो, वो उन्हीं के चैनलों के माध्यम से पूरे देश तक पहुंच गया और रातों रात लोग अपने घरों से निकल पड़े और हुकूमत की चाल उस पर उल्टी पड़ गई। तो मैं इस मौके पर यही पैगाम देना चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि ये जो इस वक्त 2-3 चीजें निकल करके छन करके सामने आई हैं कि बीजेपी किसी की नहीं है, इस बात को आम हिंदुस्तानी नागरिक को समझ लेना चाहिए। दलितों के साथ जो किया वो सामने आ चुका है, मुसलमानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी अपनाई गई वो सामने आ चुका है, अपने सपोर्टर्स और अपने वोटर्स के साथ जो कुछ किया वो अब सामने आ चुका है। जाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान किसी तौर पर भी कबूल नहीं करेगा। किसान को मालूम है कि जमीन के कागज रख करके भी जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी। इस दौर में अब इतना बेवकूफ कोई नहीं रह गया है, इसलिए किसानों को डट जाना चाहिए और वोटर्स और सपोर्टर्स को भी समझ लेना चाहिए। जाहिर है जिनकी आंखों पर पट्टी पड़ी होती है, जो भक्त होते हैं, भक्त हर किसी के होते हैं, हम लोगों के यहाँ भी पाए जाते हैं,
आप जानते हैं जितने सख्त भक्त वहां मौजूद होते हैं उससे भी ज्यादा सख्त हमारे यहाँ पाए जाते हैं। दोनों की पहचान ये होती है कि दोनों फौरन जो है वो लड़ने मारने और गाली गलौज पर आमादा हो जाते हैं। तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आम वोटर्स को, आम सपोर्टर्स को, आम नागरिक को, आम जनता को ये बात अच्छी तरह से अब समझ लेना चाहिए कि अगर इन लोगों की हुकूमत बाकी रहती है तो इस मुल्क में 80% लोग अगले साल 2 साल में खाने को तरसेंगे। 80% लोग खाने को तरसेंगे। जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट आ चुकी है। इस वक्त भारत 560 बिलियन डॉलर का कर्जदार है। 20 बिलियन डॉलर अभी 2020 में लिया है भारत ने आईएमएफ से। 5 बिलियन डॉलर कोविड पीरियड में आईएमएफ ने दिया है इंडिया को। जो मुल्क इतना कर्जदार हो, जिस मुल्क में जो बेरोजगार थे वो बेरोजगार हो रहे हो, रफ्ता रफ्ता जो है सरकारी कंपनियां बेची जा रही हो, लोग सड़क पर आ रहे हो, उस मुल्क में 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो सिर्फ संसद भवन की तामीर के लिए लगाए जाएंगे। लोग पता नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं, किस आंख से देख रहे हैं, किस तरह अपना फ्यूचर देख रहे हैं। लोगों को अब समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से और समझ करके मंसूबाबंद तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे लोग जो देश के गद्दार हों, जो देश को बेच देना चाहते हो, जो देश को चंद पूंजीपतियों की जागीर बना देना चाहते हो, ऐसे लोगों को सत्ता से निकाल बाहर करना चाहिए।